मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब चकाचक? तो भाई हो जाइए तैयार, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू यानी आशुतोष के साथ। आज दिन है शुक्रवार और दिनांक है 30 दिसंबर 2022। कल होगा इस साल का अंतिम दिन और देखते देखते जीवन का एक और वर्ष बीत जाएगा। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है, ये सब जानते हैं। ऋतुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, मानसिकताएं बदलती हैं और देश और काल बदलते हैं, यहाँ तक कि आत्मा शरीर बदल देती है। लेकिन आज मैं कुछ और बात सोच रहा हूँ। दोस्तों, दिन बीतते जाते हैं, वर्ष बीतते जाते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। दिन का बीतना ही आयु का बीतना है, तो फिर एक दिन का क्या महत्व है? इस बात को कोई गंभीरता से नहीं सोचता, पर यह है बड़ा विचारणीय विषय। महर्षि कात्यायन से लेकर दक्ष प्रजापति तक ने एक एक दिन को साधने के लिए कहा है। जिसने दिन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। क्रिकेट में मैडन ओवर का बड़ा महत्व होता है, लेकिन जीवन का एक भी दिन मैडन नहीं होना चाहिए। ऐसे में जब आप काशी में होते हैं तो जीवन को सार्थक करना, उसे साधना और भी आसान हो जाता है। काशी खंड में एक श्लोक प्राप्त होता है, न बंध्यम दिवसम कुर्याद विना यात्राम क्वचित कृति, यानी कि तीर्थ दर्शन से दिन बंध्या नहीं होता, यानी व्यर्थ नहीं होता। माता पिता, गुरु, पवित्र जल स्थान, मंदिर, ये सब तीर्थ हैं। इनका स्मरण और दर्शन दिन को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसलिए तीर्थों की यात्रा करें। यात्रा तीर्थ की, यात्रा विचारों की, क्योंकि यात्रा से गति, गति से संगति और संगति से प्रगति की प्राप्ति होती है। इसलिए यात्रा हमेशा चलती रहे, मगर यह भी ध्यान रहे कि काशी ही वो स्थान है जो यात्रा को रोक देती है। इसलिए इसके पहले कि ये जीवन यात्रा हमेशा के लिए रुक जाए, सत्य की खोज करें। सत्य की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए। कहा भी गया है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः पुनः। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये सत्य क्या है, कैसा है, कौन है? तो आइए जानते हैं। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम
जी हाँ दोस्तों, काशी का सत्य तो शिव ही है, और काशी ही क्या, पूरे ब्रह्मांड का सत्य शिव है। शिव को साधिए, वे आपको साधेंगे। और आइए अब चलते हैं अपने एक बार फिर से वापस। दोस्तों, बीतता हुआ ये जो वर्ष है हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। हमने बीते वर्ष में क्या पाया, क्या खोया, हमारी खूबियां क्या रहीं और खामियां क्या थीं। लेकिन इन सब के बीच बनारस नए वर्ष को किस तरह से देखता है और यहाँ नए वर्ष की क्या अवधारणा है, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशी के स्वनामधन्य विद्वान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के पूर्व आचार्य, नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी प्रयागराज और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर राम मोहन पाठक सर। तो आइए सुनते हैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। हम आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आकाशवाणी वाराणसी के श्रोताओं से श्री बनारसी बाबू के माध्यम से मिलते हैं। बनारसी बाबू को मेरा नमस्कार, काशी के श्रोताओं को नमस्कार। हम काशी की जो जीवंतता है, जो कृति जीविता है, 5000 साल या कहा गया इतिहास से पुराना शहर है, यह किसी कालखंड का मोहताज नहीं रहा है। वैसे तो मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में, ब्रह्मांड के जीवन में कालगणना का बड़ा महत्व है। काल का चक्र निरंतर घूमता रहता है, एक ऐसी स्थिति है जो कभी रुकती नहीं है। और उस काल के कपाल पर काशी ने बहुत से ऐसे तत्व अंकित किए हैं जिन तत्वों के कारण काशी को अविनाशी कहा गया। चरैवेति की जो वैदिक धारणा है वह मानव जीवन का मूल उत्स है, मूल केंद्र है, और काशी इसका जीवंत स्वरूप है। काशी के इतिहास में अनेक वर्ष आए गए और अब एक नया वर्ष फिर से आने वाला है। प्रत्येक वर्ष काशी के लिए एक नया संकेत लेकर के, एक नया संदेश लेकर के आता है। तो जो परंपरावादी लोग हैं वो भारतीय नए वर्ष से, नए संवत से मनाते हैं, शक संवत, सौर संवत, ये अलग अवधारणा है। लेकिन ये ग्रेगोरियन नववर्ष है। मैं तो ये समझता हूँ कि काशी उत्सव धर्मी नगर है। यहाँ परंपराओं और उत्सवों, महोत्सवों का एक अलग क्रम है। यह क्रम अगर पाश्चात्य काल गणना की परंपरा से नए वर्ष से जुड़ता है तो इसमें काशी की ऊर्जा, काशी की जो सांस्कृतिक ऊर्जा है, काशी मन मुदित कहा गया, तो काशी का मन ही मुदित रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। तो क्यों न हम जुड़ करके पश्चिमी अवधारणा से भी प्रसन्नता के लिए कोई अवसर की जरूरत काशी नहीं समझता कभी। प्रसन्नता हर क्षण है, हर क्षण यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा इस शहर की है जो एक क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। तो रमणीयता का एक नया स्वरूप, एक नया आयाम काशी में हर रोज देखने को मिलता है। और हाल में जो अभी विकास के क्रम हुए हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर धाम की संरचना हुई, शहर का जो संरचनात्मक स्वरूप है, जो फिजिकल संरचना है, उसमें परिवर्तन हुए, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नए साल में काशी के लोगों को भी, हम सब लोगों को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि परिवर्तन की ये जो सकारात्मक धारा चली है हम उसके साथ जुड़े। काशी को नव्य भव्य रूप प्रदान करने के साथ साथ इसकी जो आत्मा है, काशी एक जीवंत शहर है और ये जीवंत शहर नए वर्ष में नए संकल्पों के साथ सामने आएगा। मुझे लगता है कि बनारसी लोगों का मन तो उत्साह और उमंग का दूसरा नाम है। बनारस का मन कुला से भरता है। किसी भी अवसर में शामिल होकर के विभिन्न धर्मों के जो धर्मगुरु आए, धार्मिक मान्यताओं वाले जो बड़े महापुरुष आए, उन्होंने इस काशी को जो अनुप्राणित किया उसमें से एक क्रिश्चियन है। तो इस अवसर को सुखद रूप में एक अवसर बना करके मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। पुरातन परंपरावादी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि इस धर्म की एक अलग पुरानी परंपरा रही है और ये जो 2022 सालों का एक इतिहास है वर्ष के परिवर्तन का, उस परिवर्तन के साथ हम जिए और काशी का जो उत्साह उमंग है वह नवोत्कर्ष के साथ, नव उल्लास के साथ नए वर्ष में भी फिर से हमारे सामने उपस्थित हो। नया वर्ष मनाने के लिए हम में जो ऊर्जा होनी चाहिए वह काशी में विद्यमान है, उसका एक उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नए वर्ष में हम इस उत्कर्ष को अपनाएं और नए संकल्प के साथ
नए वर्ष को जीने का एक संकल्प लें, यही हमारी शुभकामना सभी के प्रति होनी चाहिए। बनारसी बाबू को विशेष रूप से हमारी शुभकामना कि इस कार्यक्रम को उन्होंने एक जीवंतता प्रदान की है अपने योगदान से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर राम मोहन पाठक सर को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, गुरुजी ने कितनी सुंदर बात कही। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, यानी जो प्रत्येक क्षण नया होता जा रहा है वही रमणीय है। ऐसा तो सिर्फ वह परमात्मा है और उसके बाद हमारी काशी नगरी। इसे जितना समझो, जितना ढूंढो, जितना जानो, उतनी ही नई नई बातें पता चलती रहती हैं। तो आइए नए ज्ञान किसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आज का मोहल्ला। दोस्तों, हमारा आज का मोहल्ला है नरहरीपुरा। हो सकता है हमारे कुछ श्रोता इस नाम से परिचित ना हो, तो हम बता दें कि लोहटिया से जो मार्ग जैतपुरा की ओर जाता है उस पर नवाब की ड्योढ़ी से सटा हुआ हमारा आज का ये मोहल्ला है, जो आगे डीएवी डिग्री कॉलेज से सटे सटे जागेश्वर महादेव से होते हुए आदर्श इंटर कॉलेज तक विस्तृत है। इसकी पश्चिमी सीमा पर राजकीय महिला चिकित्सालय की पिछवाड़े वाली गली है और उत्तरी सीमा पर, जैसा मैंने बताया, डीएवी नाटिवली मार्ग है। नरहरीपुरा मोहल्ला काशी के पौराणिक ज्येष्ठ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पूज्य गुरुदेव श्री नरहरिदास की समाधि होने के कारण भी यह बनारस का एक विख्यात स्थान है। प्रसिद्ध योगीराज महर्षि जैगी शव्य की पुराणोक्त गुफा और जैगी सव्येश्वर महादेव का शिवलिंग यहीं पर पातालपुरी मठ के पास है। इस संबंध में जो कहानी मिलती है वो ये है कि पौराणिक काशी नरेश महाराज दिवोदास की इच्छा अनुसार जब से भगवान शिव ने काशी छोड़ी थी, तभी से उनके परम भक्त महर्षि जैगीशव्य ने महादेव के शीघ्र वापसी के लिए गुफा में निराहार रहकर तपस्या आरंभ कर दी। बहुत समय बीत गए। अनशनरत महर्षि का शरीर बहुत ही दुर्बल और कमजोर हो गया, लेकिन वे तपस्या करते रहे। जब महादेव जी मंदराचल से काशी लौटे तो ज्येष्ठ क्षेत्र में सबसे पहले पदार्पण करने के बाद वे सीधे जैगीशव्य ऋषि की गुफा की ओर चल दिए। गुफा के द्वार पर जाकर भक्त हितकारी शिव एक शिला पर बैठ गए और नंदीश्वर को आदेश दिया कि ध्यानस्थ ऋषि को चेतन करके उनके पास लिवा लाएं। अपने इष्ट देव को फिर से काशी में आया हुआ देखकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और निवेदन किया कि वे उनके द्वारा पूजित शिवलिंग में हमेशा हमेशा निवास करें। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे वरदान से तुम समस्त योग शास्त्र के गूढ़ तत्वों को समझ सकोगे। इस गुफा और तुम्हारे शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों को योग सिद्धि प्राप्त होगी। योग सिद्धि और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। इस पातालपुरी मठ में जैगीशव्य ऋषि की गुफा आज से 50 साल पहले तक खुली रहती थी, जिसके अंतिम शोर का रहस्य कोई नहीं जान पाया। बाद में सुरक्षा की दृष्टि से उसे बंद कर दिया गया। जैगीशव्येश्वर महादेव का शिवलिंग भी यहीं पर है। हालांकि कुछ इतिहासकार इनकी पुनः स्थापना सप्तसागर क्षेत्र में होना निर्धारित करते हैं। इस पातालपुरी मठ में श्री राम, जानकी, हनुमान और लक्ष्मण जी का मंदिर है और ऊपर वर्णित जो नरहरिदास की बात हमने की वो भी, उनकी समाधि भी यहीं पर है। मठ के बगल में बकवाबीर हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है कि व्याघ्र रूपधारी दुंदुभी निनाद नाम का राक्षस ही शिव जी द्वारा मारा गया और बाद में उनका गढ़ बनकर इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा पूजित हुआ। इस मोहल्ले के दक्षिण और लोहटिया चौराहे पर आज कार्यालय के सामने नगर का अत्यंत रमणीय राधा स्वामी बाग है। इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद्र ने इसे माधव दास सामिया का बाग लिखते हुए इसमें सन 1781 के 15 अगस्त को कोर्ट विलियम बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के आने और टिकने की बात लिखी है। जनश्रुति है कि उसके प्रभाव से तत्कालीन काशी नरेश राजा चेत सिंह तो शिवाला का किला छोड़कर भाग गए, लेकिन काशी की जनता ने ऐसा प्रताप दिखाया कि वॉरेन हेस्टिंग्स बाग के कुएं में जाकर छिप गया और अवसर मिलते ही यहां से भाग गया। इस संबंध में एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि हाथी पर हौदा हो घोड़े पर जीन, बनारस से भाग गया वॉरेन हेस्टिंग्स। तो भैया इसकी स्थापना सुप्रसिद्ध, आपको ये भी बता दें कि इसके
पास ही शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय और राजकीय महिला चिकित्सालय है, जिसकी स्थापना सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त और समाज सेवी राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने की थी। तो ये था हमारा आज का मोहल्ला, और अब बातें गुजरे हुए कल की। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव आज ही के दिन 1977 में तत्कालीन बंबई में खुला था। आज है सुप्रसिद्ध साहित्यकार और समीक्षक सुधीश पचौरी, सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय सीरियल रामायण के निर्माता रामानंद सागर और शास्त्रीय संगीतज्ञ और मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता दीनानाथ मंगेशकर का जन्मदिन। साथ ही आज है जन्मदिन हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का। इनका जन्म आज ही के दिन सन 1942 में अमृतसर में हुआ था। 1966 से 1991 के बीच आपने अपने कैरियर में 74 गोल्डन जुबली और 22 सिल्वर जुबली फिल्में की और इस तरह हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल किया। और अब इसके बाद बातें अपने शहर बनारस की। गुड मॉर्निंग बनारस की पहली गुड न्यूज ये आ रही है कि अपने शहर बनारस में इन दिनों G20 के बैठक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कमिश्नर श्री कौशल राज शर्मा ने बताया कि सभी प्रमुख मार्गों को ठीक कराने, अतिक्रमण और होर्डिंग वगैरह को हटाकर रंगाई पुताई का कार्य तेजी से चल रहा है। रोशनी के व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। G20 की बैठक होने तक शहर में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव सकारात्मक होंगे। हम भी अपने अंदर बदलाव करें, शहर को साफ और स्वच्छ रखने में अपना योगदान जरूर करें। दूसरी गुड न्यूज ये कि प्रदेश में कल यानी बुधवार से 9 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आप भी अपने नौनिहालों को विटामिन ए की खुराक जरूर दिलाएं। सभी सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा मुफ्त दी जा रही है। साथ ही आपको 2 सूचनाएं भी दे दें कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय चौका घाट में आज सुबह 11 बजे से रोजगार मेला आयोजित है। ये जानकारी मेला प्रभारी दीप सिंह ने दी है। दूसरी सूचना ये कि वाराणसी से आजमगढ़ के बीच चलने वाली वाराणसी सिटी आजमगढ़ स्पेशल ट्रेन आगामी 10 जनवरी तक स्थगित रहेगी। और चलते चलते जान ले मौसम का हाल। आपको बता दें कि पश्चिमोत्तर हवाओं से लगातार आने से आज भी पूरे दिन मध्यम कोहरा बना रहेगा। सुबह शाम गलन बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो अब दीजिए अपने बनारसी बाबू यानी आशुतोष को अनुमति। 7:20 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। तो गुरु मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।